नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोकार्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 सभी श्लोकार्थ अलग अलग दोनों ही चैनल श्रद्धा इष्ट ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां अलग अलग श्लोकार्थ आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोकार्थ में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं, हम सीधा हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। आसक्त, हमने ये विषय पहले भी कई श्लोकों में पढ़ा था। जब हम किसी काम को आज्ञा समझकर, सेवा समझकर, वहां आसक्ति नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए मैंपन और मेरापन बड़ा खतरनाक होता है। ठीक हो गया? वो तो देखिए, अगर हमारे अंदर, मेरे अंदर मैंपन और मेरापन है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे जीवन के एक समय आने पर मैंपन और मेरापन समाप्त करना पड़ता। आप किसी को भी देख लीजिए अपने आसपास, जो भी मैंपन और मेरापन बहुत करता है, वो धीरे धीरे व्यक्ति आक्रांता जैसा लगने लग जाता है। अच्छा, मुझे तूने ऐसा कह दिया, अच्छा मेरा है वो। और जो मुक्ति पाना चाहता है उसको मैं, मेरा, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। ठीक हो गया? तो अभी आप जान रहे, आसक्ति तभी है जब मैं और मेरापन बढ़ा हुआ है। और सेवा समझकर भक्ति कार्य, इसीलिए बोलते हैं ना भाई, कुछ नहीं समझ में आता, ईश्वर की परम भक्ति करें आप। कहता जी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। गुरु के पास शिष्य गया, कहता है मैं नहीं जानता हूं प्रभु, लेकिन मैं इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मैं निवृत्त होना चाहता हूं। क्या करूं? वो मेरे लिए बहुत कठिन, मुझे तो उपनिषद वेदों का अर्थ समझ में आता नहीं है। मैंने कई बार समझने की कोशिश की, वो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। बढ़िया, वो उसके गुरु, उन्होंने कहा कुछ भी आपको नहीं समझ में आता आप छोड़िए। आप ज्ञान मार्ग आपके लिए थोड़ा कठिन और आपको लगता है, आप गौ सेवा को एकदम पक्का मना लीजिए। जैसे हम अपने देवताओं की आराधना करते हैं, अपने मां की सेवा में चले जाते हैं, ऐसे आप कीजिए। ठीक है, भगवान ने अर्थोपार्जन भी लगाया है साथ में, तो अर्थ भी जरूरी है, कामना पूर्ति भी जरूरी है, लेकिन उस अर्थ को और कामना पूर्ति को हम उस सेवा, उस भक्ति से ही निकालने वाले हैं। हम उस सेवा में मैं मेरापन ज्यादा करके लालच नहीं उत्पन्न करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? यदि गाय की सेवा, हमने गौशाला बनाई, उसमें हम उस गौ को केवल पशु नहीं मान रहे हैं, हम अपना, हमारे देवता समान मान रहे हैं, अपने जैसे बोलते हैं गौ माता मान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वहां पर एक दैवीय गुण होगा। और बाकी तो वो तो अन्न भंडार, धन भंडार भरने वाली है ही वो, तो उनके अर्थ से उनके कामना पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उसमें हम जल्दी कामना पूर्ति या ज्यादा अर्थ लेने का विचार करके गौ को देव स्वरूप ना मानकर उसका शोषण करने लग जाएं तो फिर समस्या हो जाएगी। ये कहीं भी है, मतलब किसी भी प्रोफेशन में मैं और मेरापन जैसे ही ज्यादा होता है, वहीं भ्रष्ट चरित्र आ जाता है, और वो फिर मोक्ष तो बहुत दूर हो गया, वो संसार में जीते जी एक दैत्य के समान हो जाता है, एक राक्षस के समान हो जाता है। भाई हम चल रहे हैं, सामने वाले के साथ अगर हमारा कहीं टक्कर हो जाती है तो भाई क्षमा, गलती से हो गया। गलती से क्यों हो गया? आपने मुझे कैसे टक्कर मार दी? ये जो मुझे मेरा करने वाले लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। उनको यही रहना है, मरने के बाद भी वो किसी, जिसको बोलते हैं ना भाई, अधम लोगों को प्राप्ति। हो सकता है वो किसी पेड़ के ऊपर कोई प्रेत बनकर घूमता रहे, वो खुद बेचारा बहुत ज्यादा परेशान ही रहेगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कार्य करें, हमें सामने वाला दुआएं दे। अपने आप ही आजकल हम लोग धर्म बना लेते हैं, पंथ बना लेते हैं, कोई
उनका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, हमने भी अपने सामने कावड़ लाते हुए लोग देखे हैं बहुत विनम्रता के साथ कि मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, मेरे चरित्र के कारण मेरे भोलेनाथ पर कोई उंगली ना उठा ले। भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं, माने उसको ऋणात्मक रूप में कभी कोई ना कह दे तो ये दारोमदार किस पर है? ये मुझ पर है। तो हमने ऐसे बहुत भक्त देखे हैं जो भगवान शंकर के लिए किसी की सेवा नहीं लेते हैं। वो कावड़ लेने जाएंगे, स्वयं से सब कुछ करने वाले हैं। यदि उनको कोई भोजन भी कराता है तो वो भी उसका मूल्य चुकाएंगे वो। और बहुत ही शांत अपनी, क्योंकि मनन है, बहुत लंबी यात्रा है, ये भगवान की भक्ति के बिना संभव नहीं है, तो उसमें पूरा मन लगाना है। और अपने आप ही बिना शास्त्र की सहमति से कावड़ लेने का कोई अलग ही रूप बना लिया। सामने वाले को यदि परेशानी हो रही है तो यकीन मानिए भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे उससे। ये बात याद रखनी है। भगवान ने किसको अपने आप रूप में प्रकट किया? भगवान शंकर स्वयं तो आने नहीं वाले हैं। भगवान शंकर ने अपने आप को प्रकट किया है इस संसार के रूप में, मानवों के रूप में। तो आप भगवान शंकर के लिए जल लेने जा रहे हैं और भगवान शंकर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जो मनुष्य हैं, यदि आपके किसी कृत्य के कारण उन मनुष्यों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखना है, मन गढ़ंत, मन से कोई अपना ही नया बिना शास्त्र के, बिना गुरुओं की आज्ञा के यदि ऐसा करते हैं, पुण्य तो बहुत दूर की बात है, उल्टा हमें पाप भी लग सकता है। इसीलिए अनुशासन भक्ति में सबसे बड़ी जरूरी चीज है, अनुशासन। आपको लग रहा है इससे क्या ही हो जाएगा, यही तो हमारी समस्या है। जब हम इस प्रकार की जीवन शैली ले लेते हैं जहां हम सामने वाला का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मरने की बात तो बहुत दूर है, वो जीते जी ही व्यक्ति एक राक्षस के समान रहने लग जाता है। माने उसके रहने से, नहीं तो क्या होता है, देवत्व होता है तो उसके रहने से सामने वालों को एक प्रकार से अच्छी अनुभूति होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके कारण सामने वालों को बुरी अनुभूति होती है। उसको लग रहा, देख रहे हैं मेरे कारण सब डर के रहते हैं, ये जो मैं और मेरापन है ये कहीं नहीं ले जाने वाला है, इसी धरती पर रहेगा, मरने के बाद भी कोई अधम योनि में चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, शास्त्र प्रमाण है, ये मन से नहीं जाना है, बाय द बुक जाना है, बाय द मन, ये बाय द माइंड नहीं जाना है। मेरा मन तो ये कह रहा है मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने यदि भक्ति किसी गुरु की आज्ञा, गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त की है तो भक्ति आपका भला कर देगी। और अपने आप ही मन गढ़ंत, कोई शास्त्र में कोई रेफरेंस नहीं है, इस प्रकार दूसरे को प्रताड़ित भी कर रहे हैं हमारे, मतलब भक्ति तो प्रसन्नता देने वाली है। और आजकल के कई ऐसे हमने कर्म शामिल किए जहां सामने वाला परेशान हो जाता है। तो इसलिए बहुत सौम्यता के साथ ईश्वर को अपना मानकर, मैं ईश्वर का भक्त हूं, मेरे ईश्वर पर कोई मेरे चरित्र के कारण आरोप ना लगा दे, मेरा खान पान एकदम शुद्ध हो जब मैं उस भक्ति मार्ग में जा रहा हूं। ठीक हो गया? ध्यान रखना है, भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, लेकिन वो प्रलय लाने वाले देवता हैं, वो मृत्यु के देवता भी हैं, रुद्रावतार, रुद्र हैं। अगर उनकी तीसरी आंख खुल जाए तो समूल नाश करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वो भोले हैं तब तक ही भोले हैं। इसलिए मैंने एक उदाहरण देकर केवल बताया, जो धर्म को अपने अनुसार एडिट करता है, अपने मन से एडिट करता है, बिना किसी पूर्वजों, बिना किसी गुरुओं की आज्ञा के, बिना ऐसा अपने आप कर लेता है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो जीते जी ही बेचारा पूरा जीवन दुख में ही भोगेगा। इसीलिए जो भी इस प्रकार भक्ति मार्ग में चलेंगे, अलग अलग भक्ति मार्ग होते हैं भाई, अपने शरीर को कष्ट देकर, बहुत कठिन काम है अपने शरीर को तपाना। माने सावन के महीने में कभी बरसात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, और जल लेकर गंगा जी का अपने घर, अपने जो हमारा जो ग्राम देवता है वहां के जो मंदिर है वहां पर वो जल लाना बहुत पुण्य का काम है। तो उस पुण्य के काम को कैसे करना है?
पुण्य आत्मा होकर करना है कि हमें कोई पापात्मा होकर करना है? पुण्य आत्मा के लक्षण भी हमें दिखाई देने चाहिए, बहुत शांति के साथ। सामने वाले की हमें और ज्यादा आवश्यकता है, वो हमें दुआएं दे, हमें आशीष दे, हमें आशीर्वाद दे, बहुत बढ़िया, आप जैसे हमने नहीं देखे हैं व्यक्तित्व। अगर ऐसा कोई बोल देता तो इसका मतलब आप भगवान शंकर के परम भक्त हैं। और वैसे ही हुड़दंग यदि चल रहा है, उसमें कोई आज्ञा नहीं है, यदि शास्त्रों सम्मत नहीं है, गुरुओं की उसमें आज्ञा नहीं है यदि, तो ये हमें उल्टा कष्ट देने वाला हो जाएगा। सामने वाला हमें प्रेम से बोले, अरे बहुत बढ़िया, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, आप जैसे भक्ति पैदा करने वाले लोगों की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्म है वो सही मार्ग पर है। और हमारे कर्मों के कारण, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं सब कहां से हो रहा है, मेरापन बढ़ने से ही होता है। अच्छा मुझे कह दिया, अच्छा मेरे भाई को कह दिया। अगर हम ये विचार करें कि अगर किसी ने कोई बुरा वाक्य कहा है, वो सबके लिए बुरा है, केवल उसने मेरे भाई को कहा है या मेरे पिताजी को कहा है तो बुरा होगा, ऐसा नहीं। ठीक हो गया? तो ये बाय द बुक जाना है, बाय द माइंड या बाय द मन नहीं जाना है। और ज्यादातर आजकल ऐसे ही हो रहा है, इसलिए अहम को दबाना है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, तो आसक्ति को समाप्त करते ही सारे दोष कम हो जाते हैं। जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ठीक हो गया, मेरा देह का अभिमान, अच्छा, और ये कहां से बन रहा है? सबका रूट कॉज क्या समझ में आ रहा है? मैं मेरापन, देह का अभिमान और ममता से रहित। देखिए हो गया, ममता में क्या आता है? देखिए ममता यानी मेरापन और अहम यानी मैंपन। देहाभिमान में कहीं ना कहीं हम मैंपन को जोड़ रहे हैं। ठीक हो गया, यानी जिसको दंभ बोलते हैं, मैं, अच्छा मेरा अनादर, और ममता में मेरापन, जो भी मेरा है वो अच्छा है, उसी से मुझे सुख मिलने वाला है। ठीक हो गया? तो ये वाला जो विचार रहता है, देखिए हमारा कर्तव्य है संतानों के लिए वो कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन अगर ममता बहुत ज्यादा होगी तो मेरा मेरा, मेरी संतानें, मेरी उम्र कितनी होगी अभी 80 साल, अरे अरे मेरी संतानें अभी भी, अरे भैया अब आपको ईश्वर की भक्ति में लगना है, आपको वानप्रस्थ संन्यास की ओर बढ़ना है, और अभी भी आप बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद भी यदि आपके अंदर मेरापन, ममता बहुत अधिक ज्यादा है, तो सही मार्ग में नहीं है, मुक्ति से कोसों दूर है। ठीक हो गया? अब कहने वाले लोग ये भी कह सकते हैं, नहीं सर हमारे अपने कैसे त्याग दें इसको, फिर मैं वही बता रहा हूं, बाय द बुक जाएंगे कि बाय द माइंड जाएंगे? अरे बाय द बुक चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मन के हिसाब से चलने लगे, मन का तो कोई सरोकार, उसका तो कुछ, वो क्या कितने जघन्य कृत्य कर सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अनुशासन जरूरी है, और अनुशासन कहां से आता है? शास्त्र सम्मत प्रमाण होना चाहिए, गुरु आज्ञा होनी चाहिए, तब जाकर हम, तो ठीक हो गया। इसलिए ममता का भी अति भोग नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया? मुझे अपने पुत्र पुत्रियों से स्नेह है, मुझे होना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य पूरा निभाऊंगा, उनको कष्ट होता है तो मुझे भी कष्ट होता है, लेकिन जिंदगी भर, मेरी 90 साल की उम्र है तभी भी मैं बार बार यही कर्म है क्या? तो फिर इस ट्रैप में फंसे रहेंगे, और हमें इस ट्रैप से निकलना है, इस माया जाल से निकलना है। तो ममता रहित हो गया है। अब ममता रहित, मैंने इसका आपको बताया था वास्तविक अर्थ क्या है। ममता रहित का मतलब ये नहीं कि वो जड़ हो गया है, कर्तव्य उसका पूरा पूजा की तरह ही है। मेरे संतानों के लिए जो मेरा कर्तव्य है उसमें पूरा अनुशासन है, कर्तव्य में कोई कोताही नहीं है, लेकिन वो मैं कर्म योग की तरह कर रहा हूं, मैं अपने अंदर ममता और अहम भाव को नहीं आने दे रहा हूं। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, कोई भी काम वो, मतलब अलग अलग विचार होता है। जैसे मान लीजिए हमने, किसी व्यक्ति ने कोई सांसारिक भोग की वस्तु खरीदी केवल अपने शरीर को सुख देने के लिए, और किसी वस्तु ने, उदाहरण देकर बताएं कि भाई जैसे मान लीजिए बहुत बढ़िया उसने यंत्र खरीदा, एयर कंडीशन खरीदा, उसने विचार ये था कि मैं यहां इसको लगाने से मेरी जो ईश्वर की भक्ति में खलल पड़ता है,
कई बार मन करता है कि बैठे साधना में, घंटों ध्यान में बैठे रहें, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा भाई भगवान ने शरीर दिया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लें। पहले पंखा भी नहीं था तो हमने सोचा साधना करने का प्रयास करते, नहीं हो पा रहा है, तो भगवान आपने हमें क्षमा करना। देखिए मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों का जो उपभोग करने का तरीका वो अलग अलग है। एक व्यक्ति उस एयर कंडीशन लग्जरी आइटम कूलर को खरीद रहा है कि भाई मैं अब ज्यादा शरीर का भोग कर पाऊंगा, आनंद लूंगा, बढ़िया अपने संगनी के साथ मैं लग्जरी को भोगूंगा ज्यादा। दूसरे व्यक्ति का विचार अगर ये ऐसा लग जाता है तो मेरे जो कर्तव्य परायण, मेरा अनुशासन और बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, मैं ईश्वर की भक्ति, मेडिटेशन और मेरा जो शास्त्र को अध्ययन करने में मैं ज्यादा समय दे पाऊंगा। ये दोनों का अलग अलग विचार है। ठीक हो गया, तो उसका फल भी अलग अलग होगा। तो ये ध्यान रखना है, चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थिर रहता है। कोई भी काम उसका और उसमें लगेगा भाई चलो घूमने चलें। अब एक व्यक्ति का घूमने का है कि भाई हम घूमेंगे, नए नए कपड़े, नए नए पकवान खाने को मिलेंगे। एक व्यक्ति एकांतवास, परमात्मा, क्योंकि देखिए परमात्मा के नजदीक जाने के लिए हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं। भाई जैसे कहीं ऐसे पहाड़ या प्रकृति ने बनाए हैं स्वयं, और अपने आप ही जो निर्जन वन है जो प्रकृति ने अपने आप सजाए हुए हैं, उनको हमारा देखने का आकर्षण, एक व्यक्ति का देखने का तरीका यह है कि भाई ये परमात्मा ने स्वयं। और एक व्यक्ति सोचता है जंगल में हम जाकर वही भोग करेंगे, एकांत मिल जाएगा, उस भोग का इस्तेमाल अपने शरीर को सुख देने के लिए करेंगे। दोनों का अलग अलग है विचार। एक व्यक्ति चाहता है वहां पर मुझे परमात्मा स्वरूप, वो प्रकृति को समझूंगा, उस प्रकृति माने ईश्वर के आनंद में विभोर हो जाऊंगा। तो ये जिसका हर कर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परमात्मा ही इन्वॉल्व है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य को कि संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। वो कोई कर्म कर रहा है, वो समझ रहा है कि भाई ये मेरा यज्ञ रूप कर्म है, सेवा है, ये मेरी जो कर्म है समाज के लिए, मैंने यज्ञ के लिए जो प्रण किया था, वो यज्ञ जब तक संपूर्ण नहीं हो जाता मैं कर्म करने वाला हूं। लेकिन ये मैं अपने लिए करूं, व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए करूं, ऐसा नहीं। हालांकि जैसे मैंने बताया था, मुक्ति जो है उसको लाभ हानि से नहीं समझा जा सकता है। कई बार लगता है कि सर लाभ तो उसको हो ही रहा है, उसको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संसार की डायरेक्टरी में, संसार के शब्दों में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जहां मुक्ति को समझा जा सके। क्योंकि हम मुक्ति कहीं पाने वाले नहीं है, मुक्त हम ऑलरेडी हैं। लेकिन ये जो शैडो आ गया है, ठीक हो गया, ये हम गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। हम अपने आप को शरीर मानने के कारण हम अपने चेतन विषय से दूर हो गए हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हम इसको लाभ या हानि के तराजू में नहीं टटोल रख के इसको समझ सकते हैं कि भाई मुक्ति तो लाभ है या हानि है। उससे परे का विषय, वो सुख या दुख से नहीं समझा जा सकता कि मुक्ति मिलेगी तो सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी तो दुख मिलेगा। क्या, वो सुख और दुख से अलग विषय। हम अनंत हैं और अनंत में कुछ ना समा सकता है ना निकल सकता है। अनंत में ना जो और सुख समा सकता है ना उससे सुख निकाला जा सकता है। तो जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्रिया और पदार्थ अलग विभाग है। संसार में हम जो क्रियाएं करते हैं, कर्म कर रहे हैं, और पदार्थ जो जो हमें संसार में वस्तु मिले, ये सब, तथा हमारा खुद का जो स्वरूप है, हमारा जो चेतन माने जो शरीरी है, उसको हम यह स्वरूप मान रहे हैं। तो अब इसको दो अलग अलग डिवीजन में बांटा, क्रिया और पदार्थ और मेरा स्वरूप। स्वरूप यानी चेतन विषय, शरीरी। क्रिया पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। जो मैं क्रियाएं करता हूं, संसार की वस्तुएं हैं, ध्यान रखना है, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, ये सब भी संसार की मानी गई हैं। लेकिन आत्मा को हम क्या मान रहे हैं? स्वरूप। ये संसार से अलग, तो आत्मा पर तो इनका कभी प्रभाव पड़ता ही नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। इस प्रकार क्रिया
पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता ठीक ठाक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। हमें केवल संबंध विच्छेद करना है, संबंध बनाने की जरूरत नहीं है कि हमें ईश्वर का संबंध जोड़ना है। हम तो ईश्वर का ही अंश है, लेकिन हमें जो क्रिया यानी जो क्रियाएं हो रही हैं और संसार के पदार्थ, इससे संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है हम उसको जान जाएंगे। साधक को कभी अपनी सेवा भक्ति का अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। जिसको यह अभिमान हो जाता है, यदि भगवान उसके हितैषी हैं तो सच में उसका वो अभिमान तोड़ते हैं। हमने कई पुराणों में कथाएं पढ़ी हैं कि भाई नारद जी को अभिमान हो गया था तो भगवान ने उनका अभिमान तोड़ा। ठीक हो गया, कोई मेरा भक्त है इसको अभिमान हो जाएगा तो बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि उनके भीतर मैं सेवक हूं यह भाव भी नहीं रहता है, वो भाव भी समाप्त हो जाता है कि मैं भगवान का परम भक्त हूं। जिस प्रकार से हनुमान जी हैं, उनके मन में ये भाव भी समाप्त हो गया कि मैं परम सेवक हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो सारा ही बल भगवान तेरा ही है, तो मैं कैसे आपकी सेवा भी कर सकता हूं। वो आपके ही बल से मैं आपको समर्पित करने के लायक हूं, ये विचार आ जाता है। फिर ये भाव तो मनुष्य को सेवक पाने के अभिमान से बांध कर रखता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। जो कर्मयोगी है, जिसने कर्म करने का सही तरीका जान लिया है, उसका जो अहंकार है, मैं मेरापन है, वो भी वो सेवा में डिवोट कर देता है पूरी तरह। उसको ये सोचने का समझने का समय ही नहीं मिलता है कि मैं मेरापन क्या कहां। तो जो भगवान का परम भक्त है उसको इस बड़े दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलते हैं ना भाई अलग अलग मार्ग हैं, आप इसको नहीं समझ सकते, आप ज्ञान मार्ग में नहीं चलते हैं, भक्ति मार्ग में चलें। और उसको जैसे मैंने बोला गौ को सेवा करे तो उसी गौ की सेवा से उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कठिन, जो शास्त्र वेद पुराणों के अध्ययन से प्राप्त होता है। ठीक हो गया। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। उसके अंदर जो कर्तापन है वो सेवा के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है कि भाई मुझे मेरा जो है शरीर पदार्थों के साथ कोई संग नहीं है, मैं तो अलग हूं। अपने आप अनायास ही उसको ये सब चीजें उसको भान हो जाता है। और जहां मैं मेरापन, इसके अगली पंक्ति में पढ़ते हैं, ममता अर्थात मेरापन, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हमने पुराने कई श्लोकों में इसका अर्थ अच्छे से समझाया है। सामान्यतः जब भी हम लोक व्यवहार में बात करते हैं ममता है, कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, ममता तो होना ही चाहिए। लेकिन कब ममता संसार में बंधन का कारण बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, मेरा मेरा बहुत नहीं करना है, मैं बहुत नहीं करना। अहम अर्थात मैंपन को जितना कम उपयोग किया जाएगा, साधक उतना अधिक मुक्त मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ठीक है, अब मेरे अंदर है, धीरे धीरे कम किया जाएगा, एकदम तो तुरंत नहीं हो सकता है। लेकिन आपको यह बात समझ में आ गई है कि जो सामने वाला व्यक्ति इस शब्द का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, अभी उसके लिए मुक्ति बहुत दूर है। उसको अभी कई बार इस ट्रैप में पिटाई उसकी होने वाली है, बार बार फिर मर गया, फिर जन्म लेकर आया, फिर वही वो करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो माने फर्स्ट क्लास की ओर जा रहा है, वैसे वैसे मैं मेरापन कम करता है। ये किसके कहते हैं, किसकी लैंड है, कहता है बस ईश्वर की कृपा से हमने प्राप्त किया है। वो उसका वाक्य ही यही होता है। मतलब उसको वो मेरा मैं करने से बहुत बचता है, चाहे वो उसका लैंड भी होगा। ये किसकी जमीनें हैं, बस आपके परिवारों की है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार का वाक्य रहता है। और वो जल्दी उसको कोई ऐसा उद्वेग नहीं आता है कि भाई अगर कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऊंच नीच हो जाए तो उसमें भी वो काफी देर तक अपने आप को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। हालांकि भगवान ने यह भी बताया है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, बार बार जहां तक संभव है अहिंसा के जरिए मार्ग प्रशस्त करें। एक बार निवेदन करें, 2 बार निवेदन करें, 3 बार निवेदन करें। इतना निवेदन करने के बाद भी यदि कोई ना माने, फिर उसको हिंसा से मार्ग बनाया जाए। भगवत गीता का जो उपदेश दिया गया है, हमें यह बात यहां से भी समझनी है कि भगवान ने
हर प्रकार से प्रयास किया कि कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए, इतना भयावह युद्ध ना हो, हिंसा का उपयोग ना किया जाए। जो आजकल केवल इस प्रकार की बात रख देते हैं, उनको अपने घर में भी अनुशासन कायम रखने के लिए कई दफा आंख टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यह भी तो वैचारिक हिंसा है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अहिंसा परमो धर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अहिंसा से प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं, कुटुंब, धन लाखों गुना तेजी से बढ़ सकता है यदि अहिंसा रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करे। लेकिन कोई उदंड बार बार उदंडता दिखाए, वो इस वाक्य को समझने के लिए तैयार ना हो, तो उसको मार्ग दिखाने के लिए फिर हिंसा परमो धर्मा। ठीक हो गया। तो ये जैसे एक व्यक्ति को यहां कोई दंड भोगते, माने संसार में उसका कोई माने हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में कि उसने कोई ये अपराध किया, उसको अब उसका दंड मिलेगा। परंतु जब वह मर जाए, उसने अपराध किया था लेकिन वह मर गया, तो यहां उसके सभी दंड समाप्त हो जाते। भाई अब उसको क्या दंड देंगे, वो तो शरीर रूप में रहा नहीं। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है, जब कर्मयोगी कोई है जो कर्म कर रहा है लेकिन उसके फल की इच्छा अपने लिए नहीं कर रहा है, कि क्या कहां आपको क्या करना है अभी, जब ये मैं मेरापन लगभग समाप्त हो जाता है, तो जब मैं मेरापन है ही नहीं, तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तो कर्मों का फल भोगेगा कौन, और यही अपने को करना है। ध्यान देना है, ना पुण्य और ना ही पाप। और जब हम पाप और पुण्य दोनों के बंधन से निवृत्त हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। कुछ विषय समझने में यदि आपको समस्याएं हुई हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जो हमारे पुराने वीडियो हैं वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें कई ऐसे कठिन विषय हैं जिनको सरलता से समझा दिया गया है पहले। तो आगे भी इस प्रकार का प्रयास जारी रखेंगे। प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।